नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएन जीके जी स्पोर्ट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ 19 दिसंबर से जो दोस्तों टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, अभी तक में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का आज के इस वीडियो में हम रिवीजन लेकर आए हैं। अगर साथी आपका एग्जाम 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किसी भी दिन है तो आप इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, कम समय में हम अधिक से अधिक उस प्रकार के रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का आपको रिवीजन करवाते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक अगर देखा जाए तो उसमें साइंस और कंप्यूटर के अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आपको अधिक मात्रा में साइंस और कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, एग्जाम से पहले एक बार इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1724 में निजाम उल मुल्क कहता है यहाँ पर आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था बंगाल विभाजन रद्द का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में कहता है फरगाना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल डैश वर्ष का था। तो वह केवल दोस्तों बोल सकते हैं जो 12 वर्ष का था। इस 4 ऑप्शन में सही उत्तर ऑप्शन सी के ओर चला जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बाबर का, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है और बाबर का जो शासन काल हो जाता है 1526 से 1530 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है NaCl एक लवण है जो बनता है। NaCl दोस्तों एक लवण है जो बनता है तो परमल अम्ल और परमल क्षार से बनता है। और आप बोल सकते हैं अम्लीय विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 से कम हो जाता है। क्षारकीय विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 से अधिक हो जाता है। उदासीन विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। लैंगिक प्रजनन में दोस्तों माता पिता का जो योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक लेंस के 2 फोकसों को मिलाने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। इसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मुख्य अक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। फोकस दूरी को छोटी आप से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? एफ बराबर सूत्र होता है R/2, तब आप आधी बोलते हैं। और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की क्या होती है? तो R बराबर सूत्र होता है 2F, तब आप दोगुनी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो साथी चुनाव किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। लोकसभा जो है ना, यह आर्टिकल बोल सकते हैं 81 में है। यह दोस्तों संसद के अंग होते हैं। संसद है आपको अनुच्छेद 79 में बोल सकते हैं। लोकसभा को मूर्खों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जाता। और लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से
किस राज्य में लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं तो मेघालय हो जाता है। कौन हो जाता है? मेघालय हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का बात करते हैं, अमेजन बेसिन हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसके लिए। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इसका जो निर्माण किया गया था मिस्र में किया गया था। ऑप्शन सी। ब्राजील का बात करते हैं दोस्तों, तो ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है और गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। सांपों वाला देश भी कहा जाता है किसको? तो ब्राजील को माना जाता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक कथा गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिया गया तुर्की, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और आइसलैंड दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड दोस्तों, बोल सकते हैं। तुर्की का बात करते हैं तो तुर्की को यूरोप के मरीज के रूप में भी जाना जाता है। इंडोनेशिया दोस्तों बोल सकते हैं सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए मुसलमानों वाला देश बताइए तो दोस्तों इंडोनेशिया हो जाता है। और मेरे भाई याद रखिएगा आप, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है पूछा गया है, तो साउथ इंडियन बैंक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। निम्न में से कौन बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण है? कंप्यूटर का साथी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लॉक कीजिए। कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है। बोल सकते हैं दोस्तों 100, 101, यही आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता दोस्तों पूछा जा रहा है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन ए ग्राफिक्स कार्ड का आकार, पहला विकल्प इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कथा कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो परम मित्र नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। परम मित्र दोस्तों नहीं है, आप बोल सकते हैं। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के परीक्षण को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बीटा टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, बीटा टेस्ट के नाम से। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? दोस्तों इसका कोड नाम हो जाता है ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति साथी आप बोल सकते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? कब किया था? तो 1974 में किया था, विकल्प डी 1974 आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न का था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अब RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था? 2009, 2006, 2002, 2004 आपके विकल्प दिया गया है। तो 2004 दोस्तों लॉक कर दीजिए, 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर उपयोगिता कार्यक्रम है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन है? डिस्क बोल सकते हैं डिफ्रेगमेंट, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 मिमी गुना 297 मिमी डैश आकार के कागज यानी पेपर की माप है। दोस्तों यह किस आकार का है? तो A4 आकार का बोल सकते हैं। यह है कौन आकार का? A4 आकार का। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन तत्व दोस्तों करता है? आपको पता है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर सिलिकॉन हो जाएगा। Si पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है।
आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? आकाश का रंग नीला पूछे या बोल सकते हैं जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। ये सभी का कारण प्रकाश का परिकिरणन है और प्रकाश के परिकिरणन के बारे में सबसे पहले रेले साहब ने बताया था। तो ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं आप। प्रश्न का था जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा, आप बोल सकते F2 पीढ़ी का बात हो रहा है मेरे साथी। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए F2 पीढ़ी का बात हो रहा तो 9:3:3:1 होना चाहिए, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूफी संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के निमंत्रण पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी। यह सिखों के पांचवें गुरु थे, बोल सकते हैं आप, सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी चित्रदुर्ग कताचिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट किस अयस्क की समृद्ध स्रोत है? यह किसका समृद्ध स्रोत है? लौह अयस्क का। किसका है? लौह अयस्क का हो जाएगा। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। विकल्प डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डैश भारत सरकार द्वारा ईमेल आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारत भर के नागरिकों से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है। दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं आप ई संपर्क बोल सकते हैं। ऑप्शन डी ई संपर्क सही उत्तर है इसके लिए। परम सिवाय स्वदेशी रूप से कता असेंबल किया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर डैश में स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था दोस्तों IIT BHU के द्वारा, बोल सकते हैं इसे स्थापित किया गया था। कार्बन श्रृंखलन गुण डैश के कारण प्रदर्शित करता है। कार्बन जो है श्रृंखलन गुण दोस्तों इसका छोटा आकार और कार्बन बॉन्ड की अधिक शक्ति के कारण प्रदर्शित कर पाता है। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन गुण दोस्तों? श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? इस चार ऑप्शन में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों जिसे हजामती दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश यात्रा करता है। प्रकाश यात्रा करता सीधी रेखा में हमेशा। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है प्रकाश की चाल। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकीर्णन को दर्शाती है। इंद्रधनुष में दोस्तों अगर रंग आपसे पूछ लिया जाए तो 7 रंग होते हैं। वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ने वाला वर्णपट है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इससे पहले दोस्तों हम बताएं आपको अवतल दर्पण बोलिएगा। हजामती दर्पण का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन लेंस सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों लेंस का सूत्र पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं आप 1/v - 1/u बराबर 1/f। माइनस लगा रहेगा तो लेंस हो जाएगा, प्लस लगा रहेगा तो दर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में देखिए माइनस लगा हुआ 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसी को लिख सकता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो फिर भी आप लॉक कीजिएगा इसी ऑप्शन को। अगर दर्पण सूत्र पूछता तो आप प्लस लॉक किया रहते। निम्नलिखित में से किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है?
सबसे अधिक आयरन का बात करते हेमेटाइट हो जाता है। हेमेटाइट सही उत्तर है मेरे साथी। प्रश्न का था इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार 18-19 में निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? इसका सही उत्तर ओडिशा आप लॉक कर सकते हैं। ओडिशा जो है दोस्तों यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य के रूप में बना है। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर एल्यूमिनियम। क्या बोल सकते हैं आप? एल्यूमिनियम हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हीरो के औद्योगिक पैमाने पर खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान का घर है? तो कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा दोस्तों झारखंड राज्य में आप बोल सकते हैं। झारखंड राज्य में यह पड़ता है जादूगोड़ा। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों वित्त मंत्री भी बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसके लिए। मंत्री परिषद यानी भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री परिषद का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री हो जाएगा। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राष्ट्रपति के लिए अगर चुना जाना है तो बोल सकते हैं 35 वर्ष याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? इनमें से किसमें होते हैं? तो मार्सिलिया बोल सकते हैं। कई बार रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। एंटीमोफिली परागण किसकी मदद से होता है? दोस्तों एंटीमोफिली अगर आपसे पूछा जाए तो आप कीड़े के द्वारा बोल सकते हैं। कीड़े के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनाता है? बीज का कौन सा भाग अंकुरण की जड़ बनाता है? रेडिकल बनाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में अंडाशय के अंदर बीज विकसित होते हैं जो बाद में कथा पक कर फल बन जाते हैं? तो इसका सही उत्तर बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म। विकल्प ए। अगर हम थेलोफाइटा का बात करते हैं तो पादप जगत का दोस्तों आपको याद रखना है, जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थेलोफाइटा। जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल का उदाहरण इनमें से लीची नहीं है। लीची का खाए जाने वाला भाग पूछा जाए तो एरिल आप बोल सकते हैं। और पका हुआ पपीता में सभी प्रकार के विटामिन मौजूद रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो पृथ्वी पर दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ का अगर हम बात करते हैं तो कार्बाइड बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा हो जाता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों मेरे साथी कार्बन के अपरूप होते हैं और काला शीशा के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। निम्नलिखित पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जल, कांच और वायु पूछा गया है। आप लॉक कर सकते हैं वायु, पानी, कांच। ऑप्शन सी दोस्तों यह आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? उसको जाना जाता है लेंस के नाम से। कॉर्निया आंख का वो भाग होता है जिसको दान दिया जाता है और इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। प्रश्न कहता है अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिना किसी विचलन के निकलेगी। बिना किसी विचलन के निकलेगी।
कार्बन और आर्द्रता की मात्रा के आधार पर क्रमशः कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता कौन सा है? सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला का अगर बात करते हैं तो पीट माना जाता है, याद रखिएगा। तो एंथ्रासाइट और पीट नहीं दिया गया है तो लिग्नाइट बोल सकते हैं। ऑप्शन सी भूरा कोयला के नाम से भी लिग्नाइट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन खान मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? इनमें से कौन आता है? तांबा आता है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी तांबा लॉक कर सकते हैं। डैश भारत के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन है? तो ओएनजीसी बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। चिश्ती कहता है सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मुहिउद्दीन चिश्ती दरगाह डैश में स्थित है? तो इसकी दरगाह स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में इसकी दरगाह स्थित है। ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था साथी? 1632 के आसपास शुरू हुआ था, 1632 ईस्वी में। जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया उस समय वर्धमान का राजा कौन था? उस समय यहाँ का राजा तेज चंद्र था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा पहला विश्व बैंक समर्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहता कार्यान्वित किया जा रहा है? इनमें से कौन है? नई मंजिल। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके रेलेवेंट टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन, जिसको हम बहुत कम समय में करवाए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों यह रिवीजन क्लास आपके 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जो भी रेलेवेंट टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।